क्या आपने कभी ऐसी प्रेम कहानी सुनी है जिसने मृत्यु तक को परास्त कर दिया? ऐसी कथा जिसमें एक पतिव्रता स्त्री की निष्ठा और प्रेम की शक्ति ने स्वयं यमराज को झुका दिया। यह कथा है सावित्री और सत्यवान की, भारतीय इतिहास की एक अद्वितीय गाथा जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। इस कहानी के हर मोड़ पर आपको प्रेम, साहस और बलिदान की ऐसी झलक मिलेगी जो आपके दिल को छू जाएगी। तो अगर आप भी इस तरह की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियों में रुचि रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर हम धार्मिक कहानियां, पौराणिक गाथाएं और जीवन को बदलने वाली कथाएं आपके सामने लाते हैं। साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए आज इस सफर की शुरुआत करते हैं, जहां सावित्री की दृढ़ता और साहस ने समय और मृत्यु तक को चुनौती दी। महाभारत के वन पर्व में एक अद्भुत कथा का उल्लेख मिलता है। यह कथा है पतिव्रता सावित्री और उसके पति सत्यवान की, जिनकी प्रेम और समर्पण की गाथा ने समय और मृत्यु तक को झुका दिया। जब युधिष्ठिर ने आराशी मार्कंडेय से पूछा कि क्या कभी कोई ऐसी स्त्री थी जिसने द्रौपदी के समान भक्ति और समर्पण दिखाया हो, तब ऋषि मार्कंडेय ने सावित्री का उदाहरण प्रस्तुत किया। सावित्री महाजनपद मद्र के राजा अश्वपति और उनकी रानी मालविका की एकमात्र संतान थी। राजा अश्वपति वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए तपस्या करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप देवी सावित्री ने उन्हें एक कन्या का वरदान दिया। इस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री एक असाधारण रूपवती, विदुषी और तेजस्विनी कन्या थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी बुद्धिमानी, सादगी और शील का सभी ओर चर्चा होने लगा। परंतु विवाह योग्य आयु तक आते आते सावित्री का चरित्र और उसकी तीव्र बुद्धि सभी को अभिभूत करने लगी, जिससे कोई भी वर उसे पाने का साहस नहीं कर पाता था। तब राजा अश्वपति ने स्वयं सावित्री से कहा, पुत्री, जाओ और अपने मनपसंद वर की खोज करो। मेरी इच्छा है कि तुम्हारा विवाह ऐसा हो जो केवल सांसारिक दृष्टि से ही नहीं, अपितु आध्यात्मिक दृष्टि से भी सार्थक हो। सावित्री ने अपने पिता को वचन दिया कि वह अपनी खोज में अटल रहेगी, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। पिता ने उसके इस निश्चय को आदर के साथ स्वीकारा। अपने जीवन साथी की खोज में सावित्री वनवासी क्षेत्रों की ओर निकल पड़ी। इस यात्रा में उसे एक वनवासी राजकुमार सत्यवान से भेंट हुई। सत्यवान राजा द्युमत्सेन का पुत्र था, जो अंधे होने के कारण अपने राज्य से निर्वासित हो चुके थे और अपनी रानी और पुत्र के साथ जंगल में निवास कर रहे थे। सत्यवान अपनी सादगी, विनम्रता और ईश्वर भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। सावित्री ने उसे देखते ही निश्चय कर लिया कि यही उसका जीवन साथी है। जब सावित्री ने अपने पिता से सत्यवान से विवाह की इच्छा प्रकट की, तब देवर्षि नारद वहां उपस्थित हुए और उन्होंने सावित्री को बताया कि सत्यवान एक गुणवान और धर्मपरायण पुरुष तो है, परंतु उसकी आयु केवल 1 वर्ष की ही शेष है। यह सुनते ही राजा अश्वपति और रानी मालविका चिंता में पड़ गए। उन्होंने सावित्री को समझाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन सावित्री दृढ़ निश्चय के साथ बोली, पिताश्री, जो होना था वह हो चुका। मैंने सत्यवान को अपने हृदय में स्थान दे दिया है। अब चाहे कोई भी परिस्थिति आए, मैं अपना धर्म निभाऊंगी। सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ और सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई। आते ही उसने अपने राजसी वस्त्राभूषण त्याग दिए और वल्कल वस्त्र धारण कर लिया, जैसे कि सत्यवान और उसके परिवार वाले पहनते थे। सावित्री ने सास ससुर की सेवा में अपना संपूर्ण समय बिताना शुरू किया। अपने अंधे ससुर और असहाय सास के प्रति उसकी भक्ति और श्रद्धा अतुलनीय थी। सत्यवान भी अपने माता पिता का आदर करने वाला, निष्ठावान और परिश्रमी युवक था। जंगल में लकड़ी काटकर लाना और घर के सभी कार्य करना उसके दैनिक जीवन का हिस्सा था। दोनों ने अपने सरल जीवन में गहरा प्रेम और एक दूसरे के प्रति असीम निष्ठा को निभाया। समय बीतता गया और वह दिन आ गया जिसका संकेत नारद ने दिया था। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गया और सावित्री ने भी उस दिन उसके साथ जाने का आग्रह किया। सत्यवान ने सावित्री को अपने साथ चलने की अनुमति दे दी। जंगल में सत्यवान एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। तभी उसे चक्कर आने लगे। वह कुल्हाड़ी फेंक कर नीचे उतरा
और सावित्री के पास आकर बैठ गया। सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया और अपने आंचल से उसे हवा करने लगी। तभी सावित्री ने भैंसे पर सवार काले रंग के हाथ में पाश लिए एक भयंकर तेजस्वी पुरुष को देखा। उसने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को अपने पाश में बांध लिया। सावित्री ने विनम्रता से उस देव पुरुष से पूछा, हे देवता, आप कौन हैं और मेरे प्राण प्रिय को कहां ले जा रहे हैं? उसने उत्तर दिया, हे तपस्विनी, मैं यम हूं। सत्यवान की आयु समाप्त हो चुकी है, इसलिए मैं उसे ले जा रहा हूं। तुम्हारे सतीत्व के तेज के कारण मेरे दूत नहीं आ सके, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। इतना कहकर यमराज दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जहां मेरे पति जाते हैं वहीं मुझे भी जाना चाहिए, यह मेरा धर्म है। यमराज सावित्री की इस अडिग निष्ठा और साहस से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे एक वरदान देने का प्रस्ताव दिया। सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर को दृष्टि देने का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर चलने के बाद यमराज ने फिर सावित्री को लौट जाने के लिए कहा, परंतु सावित्री पुनः पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने एक और वरदान दिया। इस बार सावित्री ने अपने ससुर को खोया हुआ राज्य लौटाने का वरदान मांगा। यमराज ने उसे स्वीकारा। कुछ दूरी और चलने के बाद यमराज ने उसे एक अंतिम वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने इस बार अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने इसे भी सहर्ष स्वीकारा। यमराज के अंतिम बार लौटने की बात पर भी सावित्री नहीं रुकी। अंततः यमराज ने कहा, अब तुम सत्यवान को छोड़कर कोई भी अंतिम वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा, तो मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। यमराज ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा और आगे बढ़ गए। तभी सावित्री ने यमराज से कहा, हे यमराज, आपने मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान दिया है, परंतु बिना पति के मैं यह वरदान कैसे प्राप्त कर सकती हूं? यह सुनकर यमराज चौंक गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सत्यवान के जीवन को लौटा दिया। सत्यवान के पुनर्जीवित होते ही सावित्री के चेहरे पर प्रसन्नता का तेज आ गया। यमराज ने सत्यवान को 400 वर्षों की अतिरिक्त आयु भी प्रदान की। सत्यवान और सावित्री का पुनर्मिलन अत्यंत भावुक और आनंदमय था। वे दोनों अपने कुटिया की ओर लौटे और अपने सास ससुर को यह शुभ समाचार सुनाया। सत्यवान के पिता द्युमत सेन को भी अपना खोया हुआ राज्य और दृष्टि प्राप्त हो गई। इस प्रकार सावित्री के तप, प्रेम और निष्ठा ने मृत्यु को भी परास्त कर दिया। यह कथा बताती है कि एक नारी का प्रेम, त्याग और धर्मपरायणता में इतनी शक्ति है कि वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती है। सावित्री की कथा भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। तो ये थी सावित्री और सत्यवान की अमर कथा। एक ऐसी कहानी जो आज भी हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और निष्ठा में वो शक्ति होती है जो स्वयं मृत्यु को भी परास्त कर सकती है। सावित्री के साहस और अपने धर्म के प्रति उसकी अडिग आस्था ने न केवल उसके पति सत्यवान को जीवनदान दिलाया, बल्कि हमें यह याद दिलाया कि जब इरादे मजबूत होते हैं तो असंभव भी संभव हो सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियां नियमित रूप से मिलती रहे। हम आपके लिए धार्मिक कहानियां, पौराणिक गाथाएं और जीवन को बदल देने वाली कथाएं लेकर आते हैं। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारी अगली कहानी कभी मिस न करें। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें और भी बेहतर कहानियां आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद हमारे साथ इस दिव्य यात्रा पर जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं।